बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ इस्लाम के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा था। सब खासो आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वजीरों, मुशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में मौजूद थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी वहां बैठे थे। उस वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाही। इजाजत मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास दो अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ और कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाबो कामरान लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी, जिसामत यकसा, रंग यकसा, यकसा चमक, गोया के ये दोनों अशिया दिखने में एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया देखने में तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक जैसी देती हैं लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा और एक शीशा है। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं जान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें कौन सा हीरा और कौन सा शीशा है। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान न पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी कीमत आपको बतौर इनाम देनी होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर मुशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास दौलत बहुत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इसी तरह उनकी बहुत बेइज्जती होती। कोई भी शख्स पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स लाठी लेकर आया। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। अगर मुझे भी मौका दे दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह तक पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं। हो सकता है कि कामयाब ही हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी तो आप हारे हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं। बादशाह ने कहा कि ठीक है। उस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा? यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत के आया था बहुत हैरान हो गया और कहा कि ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक ये हीरा अब बादशाह का हुआ। तमाम लोग हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छू के महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो शीशा। क्योंकि हीरा चाहे जितनी देर धूप में पड़ा रहे गर्म नहीं होता और शीशा गर्म हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके तो वो शीशे की मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ऑफ इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।